नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। कानपुर नगर कल्याणपुर क्षेत्र बम्बा रोड डीसीएफ भट्टे पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस पर भगवताचार्य श्री सुदामा शरण जी महाराज ने कृष्ण एवं सुदामा चरित्र का सुंदर भाव प्रकट कर भक्तों को किया भाव विभोर। भक्तों की आंखें हुई नम। करुणा रस से भरी कथा का भक्तों ने रसपान किया। कल्याणपुर के सभासद आनंद शुक्ला एवं गायत्री मंदिर के पुजारी गणेश शंकर शुक्ला जी ने भगवताचार्य सुदामा शरण जी महाराज को पुष्पमाला एवं अंगवस्त्र पहनाकर व्यास सीट पर सम्मान किया। स्वतंत्र स्तंभ के निदेशक श्री डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा के द्वारा भगवताचार्य जी का विदाई एवं सम्मान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। रुक्मणी जी ने कहा आज आपको क्या होगा, कैसी बातें कर रहे हो? बोले सुनो पहले पूरी बात। देवी आपने मेरे अंदर क्या देखा जो विवाह किया? आप तो परम सुंदर हो, आपका मेरा क्या मेल है? आप गौरांग वर्णो में काला कलूटा, तो आपका और मेरा कोई मेल नहीं था। भगवान ने सोचा शायद इसी बात पे नाराज हो जावे, लेकिन रुक्मणी जी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। भगवान ने कहा देवी एक बात है, आपके अंदर जो आपने अगर सोचा हो हमारे बारे में कि हम बहुत बलवान हैं, कि बहुत बलवान है इसलिए हमसे आपने विवाह कर लिया, तो हम बलवान भी नहीं है, हमसे बड़ा डरपोक नहीं है कोई। क्यों? बोले जरासंध के मारे मथुरा छोड़ के या द्वारकापुरी में रह रहे हैं, बीच समुद्र में के आना जावे दोबारा। और बलवान की बात करो तो हम तो रण से छोड़ करके भागे थे, हम रणछोड़ हैं, तो बलवान भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है। और कहीं आपने ये सोच लिया हो कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, सब लोग हमारी बड़ाई करते हैं, सब लोग हमारा नाम लेते होंगे, जाप करते होंगे, तो बोले कोई नहीं। जो धनवान व्यक्ति है, ऐश्वर्य वाले व्यक्ति है, वो लोग तो हमारा नाम लेते ही नहीं है, हमारा नाम ही अच्छा नहीं लगता है। और तो और जो बड़े बड़े राजा हैं वो हमें अपने में मिलाना नहीं चाहते हैं, सब द्वेष मानते हैं। तो आपने यदि हमारा ऐश्वर्य देखे करके विवाह किया हो, तो हमारा कुछ ऐसा ऐश्वर्य भी नहीं है। भगवान ने रुक्मणी जी की तरफ देखा कि शायद इन्हें ये बात बुरी लगी हो तो फिर गुस्सा आवे, लेकिन रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा देखो, भले ही आपका बुढ़ापा आ गया हो नहीं, लेकिन आपका विवाह हुआ था, आप जितनी सुंदर तब लगती थी उतनी ही सुंदर आज लगती हो। हाँ, इसलिए आज भी आपसे कह रहा हूं, अगर आपको मन हो गए तो कोई भी राजकुमार आज भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मन हो तो आप अभी दूसरा विवाह कर सकते हो। रुक्मणी जी ने जैसे ही भगवान से अलग होने की बात सुनी, सहन नहीं हो पाई, तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने कहा हम तो मजाक कर रहे थे, चतुर्भुज रूप धारण किया, पंखा डुलाने लगे, जल छिड़का, होश में आई रुक्मणी जी। भगवान ने कहा हम तो मजाक कर रहे थे, हास्य परिहास कर रहे थे, आप तो बुरा मान गए हमें लगता है। रुक्मणी जी ने कहा आप जो कह रहे थे स्वामी एकदम सत्य, आपने जितनी भी बातें कही है उसमें तो एक भी बात असत्य नहीं है। आपने कहा कि हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। हाँ ठाकुर जी, वास्तविकता में हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। कैसे? कहा आप ब्रह्म परमेश्वर, और कहा हूं साधारण सी प्रकृति आपकी दासी।
कुछ भी तपास होगा, होगा जो कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, होगा जो कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि बोल। लक्ष्मी जैसी है हमारी दुल्हनिया, दुनिया में रह नहीं जाए। लक्ष्मी जैसी है हमारी दुल्हनिया, दुनिया में रह नहीं जाए। दुनिया में रह नहीं जाए, दुनिया में रह नहीं जाए। सुदामा जी ने गाना प्रारंभ होने दिया तो भगवान ने ले जा करके बीच धार में बल्ली गाड़ नाव रोक दी। बोले ले आ पंडित जी दक्षिणा दो। ब्याह भये है कितने भये है, भाभी के स्वभाव भैया सीधियां खरे है। सीधी है या करती लड़ाई संजा भोर, कहियो रे भैया कहियो निहारूं तेरी। सुदामा जी महाराज बोले कन्हैया मेरा ब्याह हो गया और तेरी भाभी को नाम है सुशीला और 4 तेरे भतीजे, काऊ हाथ की कोई कमी ना है। मैं भागे हुए से हम दोबारा युद्ध नहीं करते, तो तुम तो लड़ने लायक हो नहीं। भगवान बोले एक युद्ध की याद आ रही है तब, और 17 बार हमने हराया सो। बोले वो बात छोड़ो। और अच्छा दूसरा नंबर आप कह रहे हो ये अर्जुन है, तो ये हमसे इसकी और हमारी बराबरी नहीं है, बहुत छोटा है। और हाँ यदि थोड़ा बहुत युद्ध करने लायक है तो भीम हमसे समानता में है, इसलिए तुम दोनों से तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीम से युद्ध करूंगा। अगर मंजूर हो तो बोलो। भीम को भी अभिमान आ गया। भीम ने सोचा कहा देखो भगवान को रिजेक्ट कर दिया, अर्जुन को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब हम बलशाली हैं। भगवान बोले हाँ चलो नंबर लग जाए। दोनों ने गदा युद्ध करना स्वीकार कर लिया। अखाड़े में पहुंच गए। एक गदा भीम के हाथ में, एक जरासंध के हाथ। दोनों महापराक्रमी बलशाली हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ साहब। पहले दिन युद्ध समाप्त हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 दिन युद्ध चलता रहा। 20, 25, 26, 27वां दिन युद्ध का चल रहा था। 27 दिन तक जरासंध ने भीम दादा की नस-नस ढीली कर दी। अभिमान दादा कि हम बहुत बड़े बलवान हैं। भगवान कहते हैं तुम बलवान बने रहो। भगवान इन प्रकारेण अपने भक्त का मान मर्दन कर देते हैं, अभिमान नहीं रहने देते। सत्ताईसवें दिन रात्रि में भगवान बैठे, भगवान अर्जुन लेटे, भीम दादा लेटे। भीम ने कहा माधव नस नस में ढीली हो गई है और दर्द हो रहा है। अगर हम कल युद्ध अखाड़े में जाकर के युद्ध करेंगे तो अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, और हमारा हित इसी में है कि अब हम रण छोड़ के भाग जाएंगे। भगवान बोले अर्जुन कैसी बात कर रहे हो, अगर भाग जाओगे तो नाक कट जाएगी। भीम अगर युद्ध छोड़ करके भागोगे तो नाक कट जाएगी। भीम दादा बोले माधव जब तुम युद्ध में पीठ दिखा करके भागे थे तब तुम्हारी नाक नहीं कटी।
हमारे भागने से नाक कट रही है। भगवान ने कहा देखो भीम, अभी तक तुम जो युद्ध कर रहे थे वो केवल अपने बल से कर रहे थे। तुमने एक बार भी युद्ध करते समय मेरे तरफ मुड़ करके नहीं देखा। पास में जा रहे हो, भेंट में चावल दे देना। और मेरा एक संदेश है हमारे देवर को दे देना। सुदामा जी ने कहा बोलो देवी क्या कहना है। सुशीला ने कहा देवर से खबर कह लेना, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, लाला मेरे घर में नित्य एकादशी। क्या करके कह देना ये संदेश देना। सुदामा जी महाराज ने पोटली हाथ में ली, मस्तक से लगाई, भगवान द्वारकाधीश का ध्यान करते हुए। सुदामा जी की बड़ी दुर्बल अवस्था है और सुदामा जी महाराज घर से बाहर निकले परमात्मा को स्मरण करते हुए। पैर में पहनने के लिए खड़ाऊ नहीं है, ढंग से शीश तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, सर पे बांधने के लिए स्वाफा नहीं है। कमंडल रस्सी लेकर के, लाठी हाथ में, चावल की पोटली कांख में दबाए हैं, चले जा रहे हैं। रास्ते में भगवान का स्मरण करते चले जा रहे हैं। हे द्वारकाधीश कन्हैया, मैं तेरे दरबार पर आ रहा हूं। रास्ते में भगवान का स्मरण करें। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मुखाद निरजायत श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से प्रगति। भागवत भगवान की आरती, पाप से भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती, हमारी कंठी है मुक्ति पंथी है संयम के राजा नबी ज्योति जगाने वाला। हमारी कंठी है मुक्ति पंथी है संयम के राजा नबी ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही 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 जगत के मुक्ति की आरती, बातियों को भक्त के भक्ति भागवत भगवान की आरती। ये शास्त्र की कथा मन बोली से पापों को मिटाने वाला, हरि दल से कराने वाला। शास्त्र की कथा मन बोली से पापों को मिटाने वाला, हरि दल से कराने वाला।
मधुसूदन की आरती भक्तों को पाप से पारती भागवत भगवान की आरती को पाप से पारती। ये मधुरी बोल सतपल खोल सब मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये पत्थर खोल खोल सब मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हो बिगड़ी को बनाने वाला हो बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की मेहरबानी आरती आप जो पाप से है तारते भागवत भगवान की आरती जो पाप से है तारते भागवत भगवान की आरती को पाप से है तारते